हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है ऊंट और गीदड़ की कहानी। तो बच्चों, आज की हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा साधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उसकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए खरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन लालच गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके खरबूज हैं। मैंने सुना है खरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को खरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस खेत में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से खरबूज नहीं खाया है। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, खरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम खरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। फिर साथ में मिलकर खरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ के मन भरकर खरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गया। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, लेकिन वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? ऊंट गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके लिए
का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऊँट और गीदड़ की कहानी से सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ सकती है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो बच्चों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।